This assessment as such planned in the playway method, where the child is assessed in the natural settings. They should play, enjoy and then learn. Then why we have to test, or why there is a need for assessment. Assessment karna hai because we need to know the growth and the development of the child. But we should not test the child at the same time. हम लोग बहुत सालों से प्री स्कूल्स पे काम कर रहे हैं, और जब प्री स्कूल्स में जब हम काम करते हैं तो ये देखना ज़रूरी होता है कि हमारी प्रगति क्या है, हमारे बच्चे कहाँ क्या सीख रहे हैं और हमें उसमें क्या सुधार लाने की ज़रूरत है। तो उस दिशा में हम पिछले कुछ सालों से काम कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चे जब सीखते हैं तो उन्हें सीखते सीखते हम किस तरह से और समझ सकें, उनकी ज़रूरतों को समझ सकें और फिर टीचर्स को किस तरह का इनपुट्स दिया जा सके। पहली बात तो जो टीचर व्यक्ति है जो रोज़ उनके साथ काम कर रहे हैं, उनसे बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें वो जवाब दे पाते हैं। अगर हम एज स्ट्रेंजर्स बाहर से कभी प्री स्कूल में जाएंगे तो शायद बच्चे हमें बातों के जवाब सही से ना दे पाए, उनके मूड पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड होती हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एक तरीका सोचा, देखा, पायलट करके देखा, समझने की कोशिश करी। अब जाके हम ये देख पा रहे हैं कि अगर आप किसी सेट मटेरियल के साथ, पूरी तैयारी के साथ अगर आप जाते हैं और बच्चों के साथ आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये दिखता है कि कौन सा बच्चा क्या एक्टिविटी कर पा रहा है, आप किस तरह का मटेरियल लेके जा रहे हो, आपका किट क्या है, कितने क्वांटिटी में आप सब कुछ लेके जा रहे हो, कौन सी गतिविधि करने वाले हो, इन सब की तैयारी आपको पहले से करके जानी चाहिए। आप निरीक्षण कैसे करने वाले हो, आप बच्चों को लेबल लगाने वाले हो, नंबरिंग करने वाले हो, आप आइडेंटिफाई कैसे करने वाले हो कि कौन से बच्चे को क्या आ रहा है, तो इसकी पूरी तैयारी पहले करनी चाहिए। दूसरा चरण जो है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि टीचर जिसके पास आप जा रहे हो उसे ही सब कुछ करना है, तो वो जो टीचर करने वाली है उसे भी क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है और उसका कंफर्टनेस बहुत ज़रूरी है। वो परेशान ना हो कि आज कोई असेसमेंट होने वाला है वगैरह, वो कंफर्ट लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप कक्षा में जिस दिन निरीक्षण आपको करना है उस दिन आप कक्षा शुरू होने से पहले पहुँचें। जैसे बच्चे आते हैं उनको बैठना है, कंफर्ट रहना है, टीचर और बच्चों को शुरुआत में कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम मेहमान आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। जब बच्चे आ रहे हो तो टीचर को वेलकम करने दीजिए। आपके कहने से कभी ऐसा ना हो कि कोई रो पड़े, तो थोड़ा शांत रहना होगा कि निरीक्षण करने वाले जो लोग हैं वो शांत बैठे, देखें, समझे, ज़रूरत पड़े तो ज़रूर शामिल हो। एकदम इस तरह से बैठने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम इसका हिस्सा नहीं है। सब बच्चे अपने रेगुलर तरीके से जब सेटल हो जाते हैं तो शिक्षिका डिसाइड करेगी, शिक्षिका तय करेगी कि कब वर्कशीट्स देने हैं। यहाँ हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे बच्चों को काम दिया जाए, हर बच्चा इस प्रक्रिया में शामिल हो और उसे जो कलर करना है, उसे जो जिस तरह का वर्कशीट पे इंस्ट्रक्शंस है वो टीचर दे और वो फॉलो करे। असेसमेंट 3 से 5 साल के दोनों बच्चों का हो रहा है, लेकिन एज वाइज हमने उनको डिवाइड किया। जैसे 3 से 4.5 साल के बच्चे हैं और 4.5 साल के ऊपर के बच्चे हैं, और एज अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसी है, एज अप्रोप्रिएट टेस्टिंग टूल्स भी है। यहाँ मसला ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इंडिविजुअल जो लेवल पे काम करना है, क्या वो बच्चे कितने ढंग से कर पा रहे हैं, क्या इस तरह की उन्हें आदत है वर्कशीट्स के आधार पर काम करने की। तो ये एक तरह का राइटिंग का, लिखने का पूर्व तैयारी की बात है। वर्कशीट्स का काम खत्म होने के बाद हमें यह देखना है कि बच्चे थक तो नहीं गए हैं। अगर थकान है तो आप ज़रूर उसमें कुछ एनर्जाइज़र का इस्तेमाल करें, गाने करें, बाल गीत करें। अगर उन्हें भूख लगी है तो ज़रूर उन्हें ब्रेक का समय दें, खाने का समय दें। खाते खाते भी आप बातचीत कर सकते हैं कि उन्होंने टिफ़िन में क्या लाया है। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप माताओं के साथ बात करते समय, उनके मदर्स के साथ जब आप बात करेंगे तो आप कुछ बात ज़रूर कह पाएंगे।
इसमें ये भी वेरिएशन है, वी कैन से बैलेंसिंग है कि एक होल ग्रुप के साथ भी हो रहा है, इंडिविजुअल भी देख रहे हैं और वो स्मॉल ग्रुप में भी हो रहा है। अब हम देखेंगे कि वो ग्रुप में कैसे काम करते हैं। जब ग्रुप की बात आती है तो आपने वो पहले से तय होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में कौन बच्चा रहेगा। इसमें उम्र का ख्याल ज़रूर रखें। छोटे उम्र के बच्चों के लिए थोड़े आसान तरीके के टास्क तय किए जाने चाहिए और बड़ी उम्र के बच्चों के लिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स उनके लेवल के टास्क होने चाहिए। जब आप एक एक करके सब गतिविधियों के आधार पर सबको सब करने का मौका देते हो, तब निरीक्षण करने वाले व्यक्ति का ये काम रहता है कि वो सारी चीज़ों को नोट करते रहे, अपने फॉर्मेट में देखते रहे, जो कि साइड में बैठकर देख रहा है कि कौन सा बच्चा कौन सी गतिविधि आसानी से कर रहा है और कौन सा बच्चा नहीं कर पा रहा है। बच्चे एंजॉय करते हैं और उनको लगता है कि ये बड़ी वाली टीचर है और ये हम कैसे खेलते हैं वो देखने के लिए आई है। तो वो हमें पूछते हैं कि टीचर आप कल भी आओगे ना, कल भी ये खेलेंगे ना हम। तो उनको ये नयापन लगता है इसमें बच्चों को। और वैरायटी है ग्रुप में या होल ग्रुप में, स्मॉल ग्रुप में, इसलिए बच्चे थक नहीं जाते। और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉम्पिटेंसीज है, अराउंड हमारी 15 कॉम्पिटेंसीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका कंपाइलेशन किया और फिर बहुत सारा डिस्कशन उसके ऊपर हुआ कि इसमें हमें क्या दिखता है, किस तरह के बच्चे हैं, उनमें क्या हम चाहते हैं और क्या होना चाहिए। लोगों को ये सोचने में लोग मजबूर हो गए कि अरे हमारे यहाँ तो इससे अच्छा होना चाहिए था, या फिर जो लेवल पे हम काम कर रहे हैं उस तक तो हम नहीं पहुँच पा रहे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से प्लानिंग की शुरुआत हो गई। लोग अपना प्लानिंग करने लगे कि क्या गोल सेट करने हैं। जब आप ये सब करते हो तब आपको ये समझ में आ जाता है कि कौन से बच्चे को क्या अच्छे से आ रहा है और कहाँ उसे किस काम में मदद की ज़रूरत है। तो यही एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम अपने क्लास को ढंग से समझ पाएँ, हमारे अपने बालवाड़ी के बच्चों को ढंग से समझ पाएँ, ताकि हम उनके साथ उस तरह का काम आगे आने वाले दिनों में कर सकें और उनके अभिभावक पेरेंट्स के साथ भी ये बात शेयर कर सके कि कौन सी बातों में आपके बच्चे अच्छे से काम कर रहे हैं और कौन सी बातों में बच्चों को मदद की ज़रूरत है। तो ये कुल मिला के इस बात को समझने के लिए है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। इस बात से हमें एक और बात समझ में आ जाती है कि जो टीचर्स जिन्हें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिस तरह के इनपुट्स हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टीचर्स की समस्या क्या है, टीचर्स कहाँ अटक रहे हैं और उन्हें किस तरह की हैंड्स ऑन सपोर्ट की ज़रूरत है, ये हमें उस जगह पे, उस सिचुएशन में, उनके कॉन्टेक्स्ट में जाकर समझ में आ जाता है। इसलिए ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो हमें भी बहुत सारे इनपुट्स इस प्रोसेस से मिलते हैं। हम इस डीप डाइव से ये समझ जाते हैं कि हमारे टीचर्स के चैलेंजेस क्या हैं और उन्हें हम किस तरह का जानकारी और देने की ज़रूरत है।